अस्सलाम वालेकुम। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपनी गूगल शीट्स पे जो है वो वी लुकअप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपको नहीं पता कि गूगल शीट्स क्या चीज़ है, तो गूगल शीट्स बेसिकली एक्सेल की जो है वो रिप्लेसमेंट है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का वर्जन जो है वो परचेज नहीं कर सकते या आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपके पीसी या लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल नहीं है, तो आप अपनी गूगल शीट्स को यूज़ करके एक्सेल वाला काम जो है वो गूगल शीट्स के ऊपर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम अपनी गूगल शीट्स को जो है वो कैसे ओपन करेंगे। जैसे कि आप देखें, आपको एक स्क्रीन नज़र आ रही है मेरे जीमेल अकाउंट की। तो यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले यहाँ पर जो मुझे गूगल एप्स का एक सेक्शन बना हुआ नज़र आ रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर आने के बाद शीट्स में चला जाऊंगा। तो आप देखें, जैसे ही मैंने यहाँ पर शीट्स में क्लिक किया है तो मेरे पास एक इस तरह की स्क्रीन जो है वो शो हो गई है। यहाँ पर आने के बाद मैं ब्लैंक के ऊपर जो है वो क्लिक कर दूंगा तो मेरे पास आप देखें एक्सेल से मिलती जुलती एक स्क्रीन जो है वो शो हो गई है और इसको बोलते हैं गूगल शीट्स। अब आप चाहें तो आप खुद से भी इस शीट के अंदर जो है वो डाटा एंटर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी कोई एक्सेल की शीट है और आप उस शीट से यहाँ पर डाटा लेके आना चाहते हैं तो सिंपली आपने क्या काम करना है, आपने यहाँ पर फाइल पे आना है। फाइल पे आने के बाद यहाँ ओपन पे आना है। ओपन पे आने के बाद आपको एक इस तरह की स्क्रीन नजर आएगी। यहाँ पर आपने अपलोड पे आ जाना है और अपलोड पे आने के बाद आपकी जो भी फाइल कहीं पे पड़ी हुई है आपने उसको यहाँ से उठाना है और यहाँ से उठा के आपने इस तरीके से उसे ड्रैग कर देना है। आप चाहें तो आप इस फाइल को सेलेक्ट करके डायरेक्ट उस फोल्डर से भी उठा सकते हैं। तो जैसे ही आप देखें आपने इस फाइल को सेलेक्ट किया तो मेरे पास जो एक्सेल की शीट थी वो यहाँ पर गूगल शीट्स के अंदर आ चुकी है। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने वी लुकअप का फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करेंगे अपनी इस गूगल शीट के ऊपर। तो चलिए अपने लेक्चर को जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब आप देखें, यहाँ पर मुझे एक एम्प्लॉय का जो है वो डाटा दिया हुआ है, एम्प्लॉय आईडी, नेम और उनकी कुछ रीजन्स की जो है वो सेल दी हुई है। और यहाँ पर मैंने एक एम्प्लॉय आईडी लिखा हुआ है और मुझे उसकी नॉर्थ की सेल चाहिए। तो ये मैं किस तरीके से निकालूंगा, सिंपली वी लुकअप फॉर्मूले के जरिए। आए देखते हैं किस तरीके से। सबसे पहले यहाँ पर मैं इक्वल टू वी लुकअप लिखूंगा। जैसे ही देखें मैंने यहाँ पर VLO लिखा तो ये मुझे नीचे रिकमेंडेशन में वी लुकअप दे रहा है। यहाँ पर मैं टैब की प्रेस करूंगा तो ये मेरा फॉर्मूला जो है वो खुद ब खुद लग जाएगा और अब ये इस फॉर्मूले का आर्गुमेंट्स जो है वो मेरे पास ओपन हो गए हैं। इस फॉर्मूले के बेसिकली जो है वो 4 आर्गुमेंट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ 4 आर्गुमेंट्स हैं। सबसे पहला आर्गुमेंट है इसका सर्च की, कि आपने सर्च क्या चीज करनी है। यहां पर मैंने जो चीज सर्च करनी है वो मैंने अपना एम्प्लॉय आईडी सर्च करना है, तो मैं अपने इस एम्प्लॉय आईडी को सेलेक्ट कर लेता हूं। उसके बाद कॉमा, अगला आर्गुमेंट है हमारा रेंज, कि किस रेंज में से जो है मैंने अपने सर्च की को जो है वो सेलेक्ट करना है। तो मेरे पास ये डाटा है, मैं इस पूरे डाटा को सेलेक्ट कर लेता हूं, ये मेरी रेंज हो गई। कॉमा, उसके बाद अगली चीज वो मेरे से पूछता है कि इंडेक्स, किस जगह पे जाके जो है वो सेलेक्ट करना है। मीन आपका जो कॉलम नंबर है वो कौन सा कॉलम नंबर है जहां से आपने अपनी इस रेंज में से डाटा को जो है वो सेलेक्ट करना है। तो आप देखें यहाँ पर मेरा एम्प्लॉय आईडी कॉलम नंबर 1, एम्प्लॉय नेम कॉलम नंबर 2 और नॉर्थ की सेल जो है वो कॉलम नंबर 3 में पड़ी हुई है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3, कॉमा, अगली चीज वो मेरे से पूछ रहा है इस सॉर्टेड के आप इसको एग्जैक्ट मैच करवाना चाहते हैं या अप्रोक्सीमेट मैच करवाना चाहते हैं। तो मैं इसको एग्जैक्ट मैच करवाना चाहता हूं, यानी कि अगर आईडी 107D है, अगर 107D हो तो मुझे रिजल्ट दिखाए, अदरवाइज रिजल्ट ना दिखाए। एग्जैक्ट मैच का ये मतलब होता है कि बिल्कुल एग्जैक्टली मैच हो। तो एग्जैक्ट मैच के लिए यहां पर मैं क्या काम कर देता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं 0 भी लिख सकते हैं और फॉल्स भी लिख सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ, एंटर प्रेस कर देता हूँ। तो आप देखें मेरे पास यहाँ पे जो है वो रिजल्ट आ गया है 47,107 आईडी का। आप देखें यहाँ पर आपको 107 आईडी का रिजल्ट जो है वो 47,000 नजर आ रहा है। अब सिंपली अगर यहाँ पर आके मैं अपनी आईडी जो है वो चेंज कर दूं, यहाँ पर अगर मैं लेट्स सपोज 116 लिख दूं तो आप देखें मेरे पास यहाँ पे जैसे ही मैंने 116 लिखा तो मेरे पास ये डाटा जो है वो एरर दे रहा है। अब आए देखते हैं कि ये डाटा जो है वो एरर क्यों दे रहा है। देखें जैसे ही मैंने 116 यहाँ पर एंटर किया है तो अब मुझे एक NA का एरर नजर आ रहा है और उसकी रीजन ये है कि हमने यहाँ पर एग्जैक्ट मैच जो है वो लगाया हुआ है कि अगर पूरे का पूरा 116D लिखा हुआ है,
अगर वो हो तो यहाँ पर डाटा नजर आए, अदरवाइज यहाँ पर मुझे रिजल्ट नजर नहीं आएगा। तो अब सिंपली मैं यहाँ पर इस 116 को जो है वो चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पर डैश डी लगा के एंटर प्रेस करता हूँ। तो आप देखें जैसे ही मैंने डैश डी लगा के एंटर प्रेस किया तो मेरे पास यहाँ पे जो है वो रिजल्ट आ गया है। अब मैं आपको एक और चीज यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर मैं डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखें यहाँ पर वो मुझे ऑटोमेटिकली रिकमेंडेशन के अंदर जो है रिजल्ट भी दिखा रहा है कि मेरा रिजल्ट जो है वो 53,000 आएगा। और आप देखें जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ तो मेरे पास वही रिजल्ट जो है यहाँ पर शो हो रहा है। तो उम्मीद है आपको आज के टॉपिक की समझ आई होगी और आपको पता चला होगा कि किस तरीके से हम अपनी गूगल शीट्स को ओपन करते हैं और कैसे एक्सेल की शीट को गूगल शीट्स के अंदर लेके आते हैं और अपने वी लुकअप फॉर्मूला को जो है वो किस तरीके से अप्लाई करते हैं गूगल शीट्स के अंदर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली इस तरह की मजीद वीडियोस आप तक पहुंच सकें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।